चेतना जागृत हो। हर हिंदुस्तानी व्यक्ति के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि वो अमीर बन सके। हम उसको ये नाम देना आज से बंद करें कि वो गरीब है, बल्कि उसके अंदर जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को जगाएं और उसे एहसास कराएं कि तुम भी उतने ही पोटेंशियल के साथ पैदा हुए हो जितने कि सफल लोग हुए हैं। तो इस तरह से टीम 360 ने ये बीड़ा उठाया है कि हम जो है हर व्यक्ति की जो इंटेलिजेंसीज है, जो चीज जिम्मेदार है उसको अमीर रखने के लिए या गरीब रखने के लिए। 4 प्रकार की इंटेलिजेंसीज को स्टीफन आर कोवी ने अपनी बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव में बतलाया है। और मैं वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव का इंटरनेशनल ट्रेनर हूं। मैं आपको ये बात अवगत कराना चाहता हूं कि आपके जो फिजिकल ये जो शरीर है इसकी अपनी एक इंटेलिजेंसी है। आपका जो शरीर है वो आपको स्वतः बतला देता है कि अब मैं बीमार हूं या स्वस्थ हूं। आपने खाना खाया तो आपका खाना पच जाता है, आपने पानी पिया तो खाना पानी आपका ब्लड जो बना देते हैं। यानी ये इंटेलिजेंसी, जबरदस्त इंटेलिजेंसी आपके शरीर में पाई जाती है। इस इंटेलिजेंसी को अपन फिजिकल इंटेलिजेंसी कहते हैं। इसके कोसेंट्स को अपन PQ फिजिकल कोसेंट कहते हैं। दूसरी इंटेलिजेंसी है आप में जो है कोग्निजेंस है। आपके अंदर क्या है कि अंक गणितीय प्रतिभा है। आप में जो है भाषा की प्रतिभा है कि भाषा का ज्ञान आप ले लेते हैं। प्रायकर अपन इसे मेंटल इंटेलिजेंसी कहते हैं, IQ के नाम से जानी जाती है। तीसरी इमोशनल इंटेलिजेंसी है। भावनात्मक रूप से कभी अपने को गुस्सा आता है, कभी अपने को लोभ आता है, कभी उत्साह आता है, कभी अपन अवसाद में आ जाते हैं। इस प्रकार का अपने अंदर जो है इमोशंस डेवलप होते रहते हैं। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंसी हर व्यक्ति में है। इसी तरह से एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी है कि अपन अपने आप को उस परम शक्ति का, जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, उसका स्वरूप मानते हैं, उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और अपने आप को आत्मविश्वासी और स्वाभिमानी मानते हैं। ये चारों प्रकार की जो इंटेलिजेंसी है, इन चारों को मिला दिया जाए और एक एवरेज इंटेलिजेंसी बने। उस एवरेज इंटेलिजेंसी से ये तय होता है कि आपको गरीब रहना है या अमीर रहना है। अगर अपनी इन चारों इंटेलिजेंसीज में से किसी भी एक इंटेलिजेंसी को बढ़ा दिया जाए तो बाकी 3 भी स्वतः बढ़ने लग जाती है, सिनर्जिस्टिकली, यानी एक साथ बढ़ने लग जाती है। अपन इस कार्य को बड़ा उम्दा तरीके से कर सकते हैं। और इससे क्या होएगा, एक खास बात होएगी कि अपनी वित्तीय चेतना में वृद्धि होएगी। अपना देश कई हजार सालों से गुलाम रहा था, इसलिए हमारे व्यक्तियों के बीच में ये फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस, वित्तीय कॉन्शियसनेस गिर गई। और यहां तक कि हमने नौकरी करना, जॉब करना ही अपना मूल उद्देश्य मान लिया, या किसी के कहने से काम करना ही अपन ने मान लिया। अपना स्वयं विवेक के द्वारा निर्णय करना, अपनी चॉइस के अनुसार कैरियर चुनना आदि की बात अपन ने छोड़ दी। इस वजह से क्या हुआ कि अपना फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस का लेवल है वो नीचे आ गया। आज मैं सभी हिंदुस्तानियों को ये आह्वान करता हूं कि उन इंटेलिजेंसीज में से किसी भी इंटेलिजेंसी को बढ़ाएं। मैं आगे प्रतिदिन आपको इनकी टेक्निक सिखाता रहूंगा, जिससे क्या है कि आपकी फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगी। और फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस क्या है, एक बार दोबारा रिपीट करूं मैं, कि जो 4 फिजिकल इंटेलिजेंसीज, मेंटल इंटेलिजेंसीज और इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इन चारों का मिलाकर के जो औसत है वो आपकी फाइनेंशियल कॉन्शियसनेस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी है। अपन अगर इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ाएंगे तो अपन जो है आमदनी को भी बढ़ा पाएंगे, सक्सेस को भी बढ़ा पाएंगे। नेपोलियन हिल एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है एक बुक लिखी है, थिंक एंड ग्रो रिच, कि सोचिए और अमीर बनिए। उन्होंने 12 प्रकार की अमीरी बताई है। मैं आप सभी लोगों में 12 प्रकार की अमीरी विकसित हो, इसके लिए प्रतिदिन जो है आधा घंटे आपसे बातचीत करता रहूंगा और आप लोगों को ये सिखाता रहूंगा। और मैंने स्टीफन आर कोवी से ये बातें सीखी है, इसलिए
मैं ये गर्व कर सकता हूं और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा बड़ी प्रैक्टिकल होगी, अनुभव की हुई होगी और आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी। और जो व्यक्ति ये समझते हैं कि हम तो औसत व्यक्ति हैं, वो अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस करने लग जाएंगे। स्टीफन कहते हैं सामान्य व्यक्ति, ऑर्डिनरी इफेक्टिवनेस वाले व्यक्ति को हाईली इफेक्टिव बनाना हमारा उद्देश्य है। और मेरा उद्देश्य, मेरी टीम का उद्देश्य, हमारे ऑर्गेनाइजेशन टीम 360 का उद्देश्य है कि हम आम इफेक्टिवनेस वाले लोगों को हाईली इफेक्टिव बनाएं और हाईली इफेक्टिव बन जाएं, तब हम नेक्स्ट चरण में दूसरे फेज के अंदर उनको हाईली इफेक्टिव से ग्रेटनेस तक ले जाएंगे। और इसका मैं धीरे धीरे आप लोगों को अभ्यास कराऊंगा। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का अभ्यास कराऊंगा, इमोशनल कॉन्शियसनेस का अभ्यास कराऊंगा, मेंटल कॉन्शियसनेस का अभ्यास कराऊंगा, फिजिकल कॉन्शियसनेस का अभ्यास कराऊंगा। और इनके जो तरीके हैं वो तरीके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बतलाए जाएंगे। और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो है, इसका भी वर्कशॉप में इसी अवधि में आपको धीरे धीरे एक एक आदत, धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके बतलाता रहूंगा। और इसके जिन लोगों को लाभ हुआ है उनसे भी आपका परिचय और मुलाकात कराता पाऊंगा। आप सभी लोगों को इससे लाभ हो, ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए अपने एक स्पिरिचुअल कोशेंट कैसे विकसित हो उससे अपनी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर आपका स्पिरिचुअल कोशेंट विकसित होता है, अगर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंसी विकसित होती है तो बाकी और इंटेलिजेंसीज भी आपकी विकसित हो जाएगी। इसके लिए अपन सबसे पहले अपने आत्म संवाद पर गौर करेंगे। आदमी दूसरों से जितनी बातचीत करता है उससे कहीं अधिक वो अपने आप से बातचीत करता है। कहते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं 70,000 से ज्यादा विचार एक दिन में आते हैं। वो जो 70,000 के विचार आप में आए वो सारे के सारे मित्रों आपके अपने विचार हैं और उनमें से अधिकांश निगेटिव होते हैं और रोजमर्रा वही आते रहते हैं, वही आते रहते हैं। अपन आज से क्या करेंगे, उन विचारों पर निगाह रखेंगे, अपन चौकीदारी करेंगे कि कौन कौन सा विचार आते हैं उनको देखना चालू करेंगे। और आपके जो ब्रेन का सॉफ्टवेयर है, ब्रेन में दो चीजें, या तो हार्डवेयर है जो दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देता। वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो कुछ प्रोग्रामिंग हुई हुई है आपके जीवन में वही घटनाएं घटती है। लेकिन खुशी की एक बात यह है कि आपके सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामर आप स्वयं हैं, इसलिए आप जब चाहो तब अपना प्रोग्राम बदल सकते हो। जो चीजें आप जब गौर करोगे, आत्मावलोकन करोगे, सेल्फ अवेयरनेस करोगे, सेल्फ अवेकनिंग से अपने आप को देखोगे, अपने विचारों को देखोगे, तो आप पाओगे कुछ चीजें ऐसी है जो आपकी प्रगति को रोकी हुई है। डिलीट बटन दबा दो, हटा दो। कुछ ऐसी चीजें जो आप नया डालना चाहते हो तो आप उसमें जो है बटन को, एंट्री वाले को बटन को दबा दो और एंटर कर दो। और इसको अपन बोलते हैं प्रोएक्टिवनेस। एक व्यक्ति प्रोएक्टिवली जब अपने आप को देखेगा और इंसान होने के रूप में अपने कि मुझे आज से अपने जीवन को बदलना है, एक सफल जीवन बनाना है, एक अमीर जीवन बनाना है, और नेपोलियन हिल के द्वारा बताई गई 12 प्रकार की अमीरी जो है उसे प्राप्त करना है। नेपोलियन हिल ये जो आर्थिक अमीरी है इसको तो 12वें नंबर पे रखते हैं और सबसे पहले वो रखते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से तात्पर्य जो है वो मेरे शब्दों में आप ये सुनिए कि ईश्वर ने या परम शक्ति ने अपने को जीवन दिया, अपने को इसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। 2 आंखें दी, अपने को खूबसूरत चेहरा दिया, बॉडी दी, परिवार दिया, एक ऐसा सुंदर देश दिया भारत जैसा जिसमें अपना जन्म हुआ, अपन अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। तो इन सब के लिए अपने को अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और जो है उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करेंगे तो ये सबसे बड़ा मेंटल एटीट्यूड में आपके परिवर्तन होगा। अभी क्या हो रहा है कि अपना प्राय कर समय जाया होता है कंप्लेन करने में। मैं अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ, मैं अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़ा, मेरे घर वालों ने मेरे को ठीक से नहीं कराया, और मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हो गया, मैं गरीब परिवार में पैदा हो गया। ये सारी जो निगेटिव बातें हैं ये अपने में घूमते रहती है। आज से अपन इन निगेटिव बातों को देखेंगे तो ये धीरे धीरे रिलीज हो जाएगी, आपसे चली जाएगी और इनकी जगह पॉजिटिव बात जो है उसे डालेंगे। प्रोएक्टिवली अब अपने जीवन की अपन जिम्मेदारी लेंगे और एक जीवन मूल्य तय करेंगे
कि अपने को जो अमीर होना है, नंबर 1 मूल्य। नंबर 2 स्वस्थ रहना है। नंबर 3 जो है अपने रिलेशन से स्वीट रहने चाहिए, जहां अपन समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं वहां। चौथा जो है अपन सामाजिक दायित्वों को पूरा करें। पांचवा राष्ट्र के प्रति अपना जो दायित्व है, जो योगदान है, वो दे सकें। इन 5 चीजों को अपन जो है एक टीम के रूप में विकसित होकर के और डेवलप करें। ये चीजें मैं आपको आज मैंने भूमिका बतलाई है कि अपन टीम 360 के इस चैनल के द्वारा आपको जो ये बात बता रहे हैं, इसका हमारा उद्देश्य क्या है। मैंने कृतज्ञता की संजीवनी नामक एक बुक लिखी है, उसमें 100 क्वेश्चन आंसर कि अपने को कृतज्ञ क्यों रहना चाहिए, कृतज्ञता से क्या लाभ है, और उसके बाद में आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये बुक आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको भेजी जाएगी, जिसका लेकिन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको। हमारे मोबाइल नंबर पे रिक्वेस्ट करिए तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा। इसके पीछे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है। आप जब एक्सरसाइज करेंगे और कृतज्ञता की भावना रखेंगे, रात को सोने से पहले कौन कौन सी अच्छी चीजें आपके जीवन में घटित हुई, वहां से शुरुआत कीजिए।